हेलो गाइस, वेलकम टू द नयाशीस एकेडमी। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को किस तरीके से बांटा गया है। 3 तरीके से बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसके पार्ट होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पहले मैं बताऊंगी एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, आपको समझ में आएगा। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अपनी प्रोसेसिंग में एनालॉग डाटा का प्रयोग करता है, या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर होता है को प्रोसेस करने के लिए सबसे ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होती है। इस तरीके से कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करने के लिए जो हमारी फ़िज़िकल जो अमाउंट होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि डाटा को स्टोर कंटिन्यूअस फिज़िकली राशियों के रूप में किया जाता है, और इन भौतिक राशियों के रूप में ही इस प्रकार के कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन को संपन्न करते हैं। यह डिजिटल कंप्यूटर से इस तरीके से भिन्न होता है कि डिजिटल कंप्यूटर डाटा दिखाने के लिए उसको रिकॉर्ड करता है और उसके बाद हमारे सामने ही प्रस्तुत करता है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है उसके रिज़ल्ट को डिकोड ना करके उसको डायरेक्ट हमारे सामने दिखाता है। अर्थात कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर सिंबॉलिक भाषा का यूज़ करते हैं, लेकिन जो एनालॉग कंप्यूटर जो भी रिज़ल्ट होता है उसको डायरेक्ट हमारे सामने बिना किसी रिकॉर्ड किए रख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हमारे डेली यूज़ में ना होकर एक बड़े पैमाने वाले काम जैसे एयरक्राफ्ट तथा कंट्रोल सिस्टम में इस प्रकार के कंप्यूटर देखे जा सकते हैं और काफ़ी अधिक यूज़ किए जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डाटा पर प्रोसेस करने के लिए बनाया गया तथा ये डिजिटल कंप्यूटर से अधिक कॉम्प्लिकेटेड होता है, अधिक जटिल होता है। यहाँ एनालॉग डाटा का मतलब डिस्क्रीट डाटा नहीं है, बल्कि कॉन्टीन्यूअस डाटा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो दाब ताप, वोल्टेज, स्पीड और वजन। इस तरीके से कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए डिस्क्रीट डाटा काम में ना लेकर कॉन्टीन्यूअस डाटा काम में लेते हैं। हालांकि एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की तरह हमेशा एक इनपुट पर वही का आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले एनालॉग डाटा में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसका रिज़ल्ट होता है ये कि ये हर बार बदल जाता है। इससे डिजिटल कंप्यूटर की तरह क्वांटिजेशन नॉइज़ नहीं होता है। किसी भी प्रकार से कंप्यूटर में इंटीजर, जनरेटर, कॉम्परेटर्स एंड मल्टीप्लर्स इत्यादि होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस को एनालॉग कंप्यूटर सर्किट में चेंज किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर को एक बड़े स्केल और एक बड़े काम हों जैसे एयरक्राफ्ट इत्यादि में इस लिए उपयोग में लाया जाता है क्योंकि यह रियल टाइम ऑपरेशन तथा समकालिक कंप्यूटेशन में आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसको एक बार फिर से एनालॉग कंप्यूटर को पढ़ें तो ये डिवाइस जो कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल फिज़िकल राशियों जैसे आलू का दाम इत्यादि को एनालॉग के रूप में हमारे सामने पेश करता है। अर्थात मान लीजिए कि कहीं वह हमारे को द्रव का दाब नापना है तो उसके लिए हम कोई मशीन या डिवाइस इस्तेमाल करेंगे जो दाब को अर्थात कॉन्टीन्यूअस ग्रहण करे और उसके हिसाब से हमारे सामने एनालॉग की फॉर्म में डेटा दिखाए, जिससे हम यह पता लगा सकें कि द्रव का दाब कितना है। एनालॉग कंप्यूटर 1876 में विलियम
थॉमसन द्वारा एक स्पेशल काम के लिए बनाई गई मशीन थी, जिसका यूज़ टाइड प्रिडिक्टर में करने के लिए किया गया था। मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार 1930 में वेन एयर बुश द्वारा किया गया था, जिन्हें डिफरेंशियल एनालाइज भी कहा जाता है। इस मशीन में मैकेनिकल इंटरप्रेटर का यूज़ किया गया, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सके। अब प्रेजेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कह सकते हैं वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुख्य कंपोनेंट ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है। जैसे कि अब हम इसका यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ होता है एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हाइड्रोक्लोरिक नेटवर्क तथा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स में ये जो है यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। जो एनालॉग कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, ये कह सकते हैं फीचर्स हैं, वो इस तरीके से हैं। ये कंप्यूटर तापमान, दबाव, गति अथवा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है के आधार पर काम करते हैं। हर एक ऑपरेशन के लिए इसे अलग डाटा की आवश्यकता होती है। ये कंप्यूटर एक निर्देश प्रोसेस करने के बाद ही दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस है उसको लेते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग्स साइन के आधार पर काम करते हैं, अतः इनका यूज़ वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्र में अधिक किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इन कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटरों की संयुक्त कार्य पद्धति को प्रयोग में लिया गया है। अतः ये कंप्यूटर ताप को तो हम हीट कहते हैं, एनर्जी, विद्युत प्रवाह के संकेतों पर भी काम किए करते हैं और संख्याओं के आधार पर भी काम करते हैं। तो ये सारा हमारा था ये डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में, ये कंप्लीट डिटेल थी। आगे हम इन्हीं कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की बहुत सारी जो होती हैं वो विशेषताएं होती हैं। जैसे कि पहले हमारी स्पीड है। स्पीड में हम पढ़ेंगे जहाँ एक आपको छोटी सी कैलकुलेशन करने में समय लगता है, वहीं कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकंड में भी कम समय में कर लेता है। यह गति उसे प्रोसेसर से मिलती है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज़ में नापा जाता है। कंप्यूटर्स के कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकंड, प्रति मिलीसेकंड्स, प्रति माइक्रोसेकंड्स, प्रति नैनोसेकंड इत्यादि में आंकी जाती है, मतलब बताई जाती है। और कंप्यूटर की जो हमारी दूसरी फीचर्स है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हिंदी में बोलते हैं सटीकता। त्रुटि रहित कार्य करना, यानी पूरी एक्यूरेसी के साथ किसी भी काम का पूरा करना। कंप्यूटर की दूसरी जो फीचर्स है, कंप्यूटर द्वारा कभी भी कोई भी गलती नहीं की जाती है। कंप्यूटर हमेशा सही जो रिज़ल्ट देता है, क्योंकि कंप्यूटर को हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम और निर्देश का जो पालन करके किसी भी कार्य को अंजाम देना होता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया जो भी परिणाम आता है उसको प्रोग्राम में कोई गलती, मतलब मानव द्वारा तो हो सकती है गलती, लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता गलती। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, एक्यूरेसी, बिल्कुल सटीकता से काम करता है। यह परिणाम गलत दिया जा रहा है, उसके प्रोग्राम में कोई गलती हो सकती है जो मानव द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर की जो थर्ड जो विशेषता होती है वो होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब स्वचालित, जो अपने आप चलता है। कंप्यूटर के बाद एक निर्देश देने पर जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता है, वह ऑटोमेशन रूप से बिना रुके काम करता रहता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, उदाहरण के लिए जब हम कंप्यूटर से प्रिंटर को 100 पेज प्रिंट करने की कमांड देते हैं तो पूरे 100 पेज प्रिंट करने
के बाद ही रुकेगा। इन सभी कार्यों को उनके लिए कंप्यूटर को निर्देश मिलते हैं, वह उन्हीं के आधार पर उनको पूरा करता है। ये निर्देश कंप्यूटर को प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलते हैं। हर काम को करने के लिए अलग प्रोग्राम या फिर हमारा अलग सॉफ्टवेयर होता है। और जो कंप्यूटर की फोर्थ जो विशेषता है वो है परमानेंट स्टोरेज, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भंडारण क्षमता। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से आगे। परमानेंट स्टोरेज कंप्यूटर में उपयोग मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों मतलब कि ऑब्जर्वेशन के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग में किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना के समाप्त होने की संभावना कम रहती है। और जो कंप्यूटर की पांचवी विशेषता है वो है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब विशाल भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के एक्सटेंड अथवा इंटरनल संग्रहण माध्यमों हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मोनोटोनिक टेप, सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। कंप्यूटर में कम स्थान घेरती है सूचना को संग्रहण किया जाता है, अतः इसकी भंडारण क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है या बढ़ी हुई होती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम इसमें लार्ज स्टोरेज कर सकते हैं। जितना हम अपना दिमाग में नहीं भर सकते हैं उतना हम इस कंप्यूटर की पांचवी विशेषता में मतलब ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। आगे चल के आपको बताते हैं कंप्यूटर की छठी विशेषता कौन सी है। कंप्यूटर की जो सिक्स्थ वो जो है विशेषता वो है फास्ट रिट्राइवल। इसका मतलब होता है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। कंप्यूटर प्रयोग के द्वारा कुछ ही सेकंड में जो भंडारित सूचना में आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से वह काम में भी सरल हो गया है। कंप्यूटर की सातवीं जो विशेषता है वो है क्विक डिसीजन। आप लोगों को पता है क्विक डिसीजन बोलता है कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा जल्दी से डिसीजन ले लेता है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता से काम करता है। और आगे बढ़ेंगे हम कंप्यूटर की आठवीं विशेषता के बारे में। और आठवीं विशेषता है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब ये होता है जिसकी तरीके से कोई और काम नहीं कर सकता, मतलब इसका काम सबसे अलग होता है। आगे हम इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जो एट्थ जो फीचर्स होता है वो होता है वर्सटैलिटी। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के काम को हम एक साथ कर सकते हैं, ये भी बात है। जैसे वर्सेटैलिटी मीन्स होता है विविधता, मतलब अलग। कंप्यूटर की नौवीं जो विशेषता है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब होता है पुनरावृत्ति। कंप्यूटर आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार विश्वसनीय तीव्रता से कराए जा सकते हैं। कंप्यूटर की जो 10वीं विशेषता है वो है कंप्यूटर को मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। मतलब कि जैसे इंसान गलती कर देते हैं वैसे कंप्यूटर गलती नहीं करता है। इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती है और हर बार समान क्षमता से ये जो है काम करता है। कंप्यूटर की 11वीं जो विशेषता है वो है गोपनीयता। गोपनीयता मतलब सीक्रेसी। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को मतलब गुप्त रूप से मतलब सीक्रेसी रूप से बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देखकर बदल सकता है। कंप्यूटर की 12वीं विशेषता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, मतलब कार्य की एकरूपता। इसका मतलब जो एक तरीके से काम करता है।
बार बार तथा लगातार एक ही काम करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। आगे हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब क्या होते हैं ये बारे में वीडियो लास्ट तक देखें। माइक्रो कंप्यूटर प्रणालियों में सबसे छोटी प्रणाली को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। बाहरी एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में माइक्रो कंप्यूटर से टर्मिनल, प्रिंटर आदि जुड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यवसाय द्वारा भी किया जाता है। इनका यूज़ व्यक्तिगत होने के कारण इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर अभी सबसे अधिक जो है वो प्रचलन में है। एक माइक्रो कंप्यूटर में CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सारे भाग मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे होते हैं। तो सर्किट बोर्ड पर लगे होते हैं जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। इसका जो प्रमुख भाग होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर में विभिन्न सर्किट के साथ कुछ मेमोरी स्लॉट भी होते हैं जिन्हें कि रजिस्टर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को साइज के हिसाब से विभिन्न भागों में रखा गया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये कंप्यूटर टेबल पर रख के प्रयोग किए जाते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है। जो हमारा डेस्कटॉप होता है सिंपली, जिसमें CPU भी होता है, भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है। तो ये इस तरीके के कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। सेकंड होता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। और लैपटॉप कंप्यूटर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होता है। इसे पोर्टेबल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको हम अपने लैप पे मतलब गोदी में रख के भी काम कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप होता है ना, लैप मीन्स यही हमारा कंप्यूटर। इसको इसलिए हम कहीं पर भी रख सकते हैं। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो उसको भी हम ले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडी के नाम से जाना जाता है। इसे हम हाथ में रखकर प्रयोग में ला सकते हैं। वर्कस्टेशन, ये कंप्यूटर हाई लेवल माइक्रो कंप्यूटर हैं जो तकनीकी या वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए हैं। ये मुख्यतः एक बार में एक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं। इसका यूज़ बैंकों में, रेलवे आरक्षण में, मतलब जो रेलवे रिजर्वेशन होता है उसमें, और जो ये एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं उस वाले जगह पर, सरकारी कार्यालयों में, जो ऐसे स्थानों पर इनका जो है प्रयोग किया जाता है। जो बोलते हैं वर्क स्टेशन, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं, वो एक काम को करते रहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। मिनी कंप्यूटर को हम मध्यम आकार के कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि इनका जो आकार होता है वह माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का होता है। इसका मतलब ये है कि जो मतलब मिनी कंप्यूटर हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1940 में इसको बनाया गया था। इसको IBM के द्वारा बनाया गया था और इसके इस्तेमाल कंप्यूटर बिजनेस एप्लीकेशन और सर्विस के मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इनके परफॉर्मेंस और कार्यक्षमता को मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान होती है। मिनी कंप्यूटर का यूज़, मिनी कंप्यूटर का जो पहला यूज़ है वो छोटे व्यवसाय के लिए किया जाता है। इसके अंदर DVD राइटर भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इनको इस्तेमाल DVD राइट के लिए भी कर सकते हैं। इसके अंदर पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि हम इसको बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कैनिंग और प्रिंटिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं MIT फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, इसके उदाहरण हैं। तो ये था हमारा पूरा मिनी कंप्यूटर का यूज़ और मिनी कंप्यूटर के बारे में।